जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा। बच्चों, आज हम एफ एस टी 36 का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर के लेवल की अगर आप बात करें तो पेपर इजी था, मतलब जेई एडवांस के लेवल से इजी था। जेई एडवांस का जो एक्चुअल लेवल है तो थोड़ा टफ ही रहता है, मतलब। पर इसमें ये थे, हाँ, आसान सवाल थे, बेसिक अगर आपको पता होंगे तो आप खटाखट सवाल कर सकते थे। आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है। आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक बोला गया, लोअर सरफेस ऑफ प्लैंक इज रफ एंड लाइज ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अपर सरफेस ऑफ प्लैंक इज स्मूथ एंड हैज ए स्मूथ हेमिस्फीयर प्लेस्ड ओवर इट। आपको कुछ ऐसा बोला गया कि भाई यहाँ पे तो ये सब तो फ्रिक्शन वाला है ना, ये सब तो फ्रिक्शन वाला है, यहाँ पे फ्रिक्शन है आपके पास में, ठीक है। अब इसके ऊपर ना ऐसे करके एक हेमिस्फीयर कुछ ऐसे लग रखा है इसने, ऐसे करके, और इसको यहाँ पे ऐसे रस्सी से बांध रखा है। अब इससे बोला अगर हम इस रस्सी को काट देंगे तो जो ये हेमिस्फीयर होगा इसके सेंटर ऑफ मास कैसा मूव करेगा। तो अगर आप इसको काट देते हैं, देखिए काट देंगे तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो सिर्फ नॉर्मल लगा रहा है और कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो ये भी इस पे एक डायरेक्शन में नॉर्मल लगा रहा है, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर आप देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपके पास में जीरो है। तो फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होगा, मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो आप देखिए इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कैसा पाथ लेगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा। तो सी ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि एक गैस है वो एक्सपेंड कर रही है और जो रिलेशन गिवन है वो कुछ ऐसा है, V इज इक्वल टू के टी रेज़ टू पावर 2/3। क्लियर। तो वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज चेंज बाय डेल्टा थीटा कितना है आपके पास में, डेल्टा थीटा है 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। और नंबर ऑफ मोल आपके पास में 1 है। तो वर्क डन पूछा गया तो हमें पता है कि अगर ये कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा तो वर्क डन आएगा nRT डिवाइड बाय 1 माइनस m। nr डेल्टा थीटा बोल दीजिए आप इसको, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन था अगर आपको याद है, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस m, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है। तो हम थोड़ा इसको देखते हैं। तो मुझे ये गामा यहाँ पे m चाहिए, तो m क्या होता है, p रेज़ टू पावर m होता है। तो हमें ये p और v की टर्म में चाहिए, t हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने v को v लिख दिया, इस कॉन्स्टेंट को k लिख दिया, और t को क्या लिख देंगे, t इज इक्वल टू pv होता है ना, तो p v रेज़ टू पावर 2/3। इतना सही, ठीक है जी। थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो ये बन गया आपके पास में, ये नीचे जाएगा तो ये बन गया p रेज़ टू पावर -2/3, नीचे गया, और v रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये p इधर गया नीचे, तो p रेज़ टू पावर -2/3 हो गया, ऊपर लिखा दो आपने, और ये 2/3 से जाएगा, दैट इज 1/3। अच्छा, इसको अगर हम लिखें तो ऐसा बनेगा pv रेज़ टू पावर -1/2, क्या 3 दैट इज -1/2 इस कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो m था आपके पास में -1/2 आ गया। ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो। तो मैंने क्या बोला, वर्क डन कितना हो जाएगा, nr डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, और 1 माइनस m कितना हो गया, 1 + 1/2 हो गया फिर ये, ठीक है। तो कितना बन गया, 3/2। तो 3/2, n की वैल्यू 1 है, r मल्टीप्लाई 30, इसने इसको मार दिया, दैट इज 45r। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 45r? कुछ गलती कर बैठे क्या, नहीं, ये हमने उल्टा कर दी थी, 2 ऊपर जाएगा, 2/3, तो ये बन जाएगा 10, तो ये कितना बन जाएगा 20r। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सॉरी। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। अब आइए अपने थर्ड वाले पे चलते हैं। देखिए अभी तक सब सवाल आसानी थे, टफ कोई नहीं था। इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्मूथ कंडक्टिंग रोड है, उसका मास m है, लेंथ l है, और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी बाय द अप्लाइड फोर्स F इन द कंडक्टर एरिया फिटेड, और रेजिस्टेंस R गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी रेजिस्टेंस गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर कितना होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा दी R, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक एक्साइटर है, और इस पे आपने कुछ फोर्स लगा दिया F, ठीक है, और अब इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है ऐसे I, ऐसे, ठीक है, आपने बाहर की तरफ। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फिर ऐसा फ्लो करेगा करंट, क्योंकि आप समझ के देखिए, अगर मान लो किसी स्टेट में इसकी वेलोसिटी कुछ v है, तो अगर वेलोसिटी v है तो ऐसा बैटरी बनेगा, ऐसा बैटरी बनेगा, कितने का, v b l का। तो I की वैल्यू कितनी की, v b l डिवाइड बाय r, ये आएगी करंट की वैल्यू। तो फोर्स आपके पास में कितना आएगा, फोर्स आएगा ILB। तो आप इसको लिख देंगे, I की जगह v b l डिवाइड बाय r,
ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिखाई दे रहा है आपको। अब हमसे वेलोसिटी पूछी कंडक्टर की, तो वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास में, एफ आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। समझ में आएगी बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इन आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन ए ग्लास प्लेट of refractive index mu and thickness t is introduced in the path of one of the interacting beam, the intensity of the position where center maxima will occur become 50% of previous intensity. तो मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, तो यहाँ पे आपके पास में ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे आपने कुछ स्लिट लगा दी, इसकी इंटेंसिटी कुछ आई नॉट थी पहले, इसकी भी आई नोट थी, यहाँ पे कितनी बनी थी इनिशियली 4 आई नोट बनी थी, अब बना 4 आई नोट की बजाय कितना बन गया 2 आई नोट बन गया। अब यहाँ पे से भी तो इसकी थिकनेस कितनी होगी ये वो पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, देखो सोचा देखते हैं पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा होगा। अब यहाँ से ये जो जब ये नहीं था तब पार्ट डिफरेंस 0 था, अब अगर आपने स्लिट लगा दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आ रहा होगा या फिर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा, तो मैंने क्या बोला आई नेट इज इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कोस फाई, ठीक है। तो आई नेट कितना बन गया आपके पास में 2I0 प्लस 2I0 और कोस फाई। अब आई नेट की वैल्यू कितनी बन गई, पहले थी 4I0, उसका हाफ हो गया 2I0 बन गई, तो आपके पास में 2I0 बन गया, तो 2I0 इज इक्वल 2I0 प्लस 2I0 कोस फाई, यहाँ जो फाई आपके पास में आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा, मतलब फेज डिफरेंस इतना है। तो अगर फेज डिफरेंस इतना है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा वो थोड़ा देखते हैं। तो मैंने लिखा डेल्टा एक्स बाई लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाई 2 पाई, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आया आपके पास लेमडा और मल्टीप्लाई 1/4, तो ये आ गया डेल्टा एक्स, ये पार्ट डिफरेंस है। और यहाँ से अगर हम पार्ट डिफरेंस देखें, इससे अगर हम देख रहे हैं पार्ट डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा यहाँ पे, इट इज म्यू टी माइनस टी, तो म्यू टी माइनस टी किसके बराबर होता है लेमडा बाई 4 के, तो टी कितना आ गया म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 के बराबर, तो टी की वैल्यू आ गई लेमडा डिवाइड बाई 4 म्यू माइनस 1, ये थिकनेस आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके पास मैच है। नेक्स्ट आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें क्या बोला गया, द डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको गिवन है, कितना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। अब आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने से उसको एक्सीलरेट करें, वो वैल्यू पूछी है। तो मैंने क्या बोला लैम्डा डी किसके बराबर होता है, एच डिवाइड बाई एम वी होता है, और ये m मतलब वेलोसिटी है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता, अगर आप कोई जैसे आपको बोला गया हम डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर रहे हैं, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा q मल्टीप्लाई डेल्टा वी, इतनी आप जानते हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा, इसको लिखा h डिवाइड बाई √2m के लिखा जा सकता है, k काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इसके लिए मैं पुट कर दो तो लैम्डा डी कितना आ गया आपके पास में h डिवाइड बाई √q मल्टीप्लाई डेल्टा वी, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन की बात हुई है, तो Q की वैल्यू पता है आपको √2m के, सॉरी 2 भी है मास ऑफ प्रोटॉन में, ये इतनी वैल्यू है। अब आप इसकी वैल्यू थोड़ा पुट करिए, आपको डाटा पता होना चाहिए, आप h की वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू आपके पास में कितना था 1.66 10 टू पावर माइनस 27, और थोड़ी सी वैल्यू है Q हो गया प्रोटॉन का चार्ज, h की वैल्यू पुट करें, सोल्व करें तो रिजल्ट आ जाता है आपके पास में, जो रिजल्ट आता है यहाँ पे सोल्व होके डेल्टा v की वैल्यू आती है 8.23 10 टू द पावर 2। तो कुल मिला के सवाल टफ नहीं था, बस कैलकुलेटिव था आपके पास में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है कुछ फिगर गिवन है आपके पास में, 2 ब्लॉक है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का वेट W है और रेस्ट पे हैं। आपको गिवन है कि F2 इज इक्वल टू 5F1, ये सवाल में गिवन है F2 इज इक्वल टू 5F1। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताने, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट की बातें शुरू होगी ना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऐसे A ब्लॉक था, इसका मास कुछ m बोल दीजिए या फिर वेट इसका गिवन ही आपको, इसमें कुछ ऐसे F1 फोर्स लग रहा है, F1 का नाम F बोल देते हैं, F1 का नाम हमने क्या रख दिया F रख दिया, ठीक है। और ये जो एंगल है आपके पास में 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री है, तो ये 4F/5 हो गया, तो इस तरफ कितना होगा 3F/5, क्लियर। सिमिलरली अगर आप एक और देख रहे हैं, यहाँ पे एक और केस बनाया गया,
उसमें से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है पर वो 5F लग रहा है, F2 को क्या है 5F है, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये आपके पास में कितना हो गया, ये 4F बन जाएगा फिर, और ये वाला कितना बन जाएगा 3F बन जाएगा। कंपोनेंट ब्रेक करें सिर्फ हमने, ठीक है। अब ये जस्ट लिमिटिंग केस में है, इस सवाल में ऐसे बोला गया कि जस्ट लिमिटिंग केस में है। अच्छा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है क्या? पहले में क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ओके फ्रिक्शन कुछ डिफरेंट जो भी होगा। अभी जस्ट चलना शुरू हुआ है तो मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे इसको F1 बोलते हैं, F1 किसके बराबर होगा, खींचने वाले फोर्स के बराबर, सीधी बात जस्ट लिमिटिंग केस है तो 4F/5, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा F2 वो किसके बराबर होगा 4F। तो F2 पहले वाले में बोला गया कि जब फ्रिक्शन जो बी में है आपके पास में वो 5 टाइम्स है ए वाले का, सही बात है, इसका 5 टाइम्स हुआ ना। सेकंड में तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4F/5 इज इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में W माइनस 3F/5, एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो खींचने वाला फोर्स है 4F और म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल कितना हो जाएगा W प्लस 3F, हमें किसके लिए चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम W को उड़ाते हैं, तो यहाँ पे इसको आपने लिख दिया 4F इज इक्वल टू, ये भी बन गया म्यू W प्लस 3F, ठीक है, ऐसी इक्वेशन है। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट मार देते हैं, सब्ट्रैक्ट मार दिया, ऐसे सब्ट्रैक्ट मार दिया, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में 4F माइनस 4/5 माइनस 4F, ये W साफ हो जाएगा और इधर बच जाएगा म्यू माइनस 3F/5 और माइनस 3F, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो 5 चौक 20 और माइनस 16/5 F, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 18F/5, इसने इसको मार दिया, माइनस माइनस सब साफ हो गया, F की वैल्यू यहाँ से कटेगी तो म्यू कितना आ गया 8/9, म्यू इज इक्वल टू 8/9, तो बी ऑप्शन ही मैच कर गया। अब इसने बोला था रेशियो ऑफ F1 टू द वेट, F/W की वैल्यू पूछ रहा है, कुल मिला के F/W की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करिए, जवाब मिलेगा। तो आपने क्या लिखा 4F/W की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 4/5 और यहाँ पे बन गया F/W, ये W को डिवाइड मार दिया इससे, ठीक है, और इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 8/9, इस वाली इक्वेशन को साथ खेल रहा हूँ मैं, म्यू के लिए 8/F, ये W इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 माइनस 3/5, और यहाँ पे भी F/W बन गया, देख ले पूरी इक्वेशन को W से डिवाइड मारा है, तो इसको कुछ एक बार x मान लेते हैं, ये हमें निकालना है ना, तो x हमें अच्छा लगता है, तो मैं लिखा 4/5x इज इक्वल टू 8/9 माइनस दिस इज बिकम 8/15 x, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये जुड़ेगा आपके पास में, तो 15 और ऊपर 20 बन जाएगा फिर ना, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये 12 और 8, ठीक है, इज इक्वल टू 8/9, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/3 आ गया, जो x आपके पास में निकल जाएगा वो 2/3, मतलब F/W की वैल्यू x 2/3। फिर इसने बोला था वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक्स आर इक्वल, नहीं वो तो अलग आया ना, इस पे 4F/5 आया, उस पे 4F आया, तो दोनों चीज़ें आपके पास में अलग अलग है, तो सेम नहीं हो सकती। 3 ऑप्शन मैच कर गए इसमें, ऑप्शन A, B एंड C। तो नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें बोला गया ग्राफ गिवन है आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, S वर्सेस T का ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, इससे पूछा कि इस ग्राफ में कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज़ें हैं, वो डिस्प्लेसमेंट बोला है इसे, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप पता है स्लोप ऑफ ST करो आपको वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर घटी 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 और फाइनली फिर जीरो बन गई, वो स्लोप यहाँ पे जीरो हो गया। तो कुल मिला क्या हुआ, ये पार्टिकल कुछ ऐसा ही है, पहले कुछ वेलोसिटी ज़्यादा थोड़ी देर चला, फिर यहाँ पे जाके रुक गया, ये रेस्ट पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ थी तो एक्सेलरेशन कुछ पीछे तरफ होगा, तभी जाकर रुकेगा यहाँ पे, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब कोई गाड़ी चल रही थी आप उसको ब्रेक लगा रखा है इस तरीके से। तो ए ऑप्शन है वो द पार्टिकल स्टार्ट विद ए सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली स्टॉप, सही बात है, तो इनिशियली किसी वेलोसिटी शुरू हुआ था, फिर फाइनली वो रिटार्ड होते होते रुक गया, ए ऑप्शन सही। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजिंग, सही बात है। सी में अगर आप देखिए द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये भी सही बात है, रिटार्डेशन का मतलब यही होता है। डी ऑप्शन द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द मोशन इज अंडर एक्सीलरेशन एंड फाइनल
फाइनली भी कुछ वैसे नहीं बात है, फाइनली तो रुक जाता है। तो आपके पास में तीन ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, बी एंड सी। फिर हम 8th की बात करते हैं। आपको बोला है कि एक साइफन है और उसका कुछ बेस है आपके पास, यहाँ पे ऐसे करिए कुछ ऐसा, इससे बना, ठीक है। ये जो हाइट है आपके पास में, ये हाइट आपको दिखाई गई 1.8, और ये वाली जो हाइट आपके पास में है ये वाली गिवन है 3.6। आपको क्या बोला गया, बेसल बी का सब कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब पानी यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो वेलोसिटी पानी कितनी होगी, तो आप यहाँ पे यहाँ बनोली लगा दो, यहाँ पे यहाँ बनोली लगा दो। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर कितना है P नॉट, प्लस हाइट फैक्टर कितना गया रो जी 3.6। क्लियर? अच्छा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कितना है P नॉट और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर। P नॉट ने P नॉट को उड़ा दिया, रो ने रो को उड़ा दिया। तो वेलोसिटी जो आपके पास है बन रहा है जैसे अंडर रूट जी से मल्टीप्लाई हो गया 36 हो गया, 36 मल्टीप्लाई 2, ये बन गया 6√2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो ये है 6√2, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर वो डिस्चार्ज फ्लो रेट, मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा है। तो अगर आप देखेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, तो एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो एरिया कितना है आपके पास में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये आपके पास में जवाब होगा अभी कितना वॉल्यूम आपके पास में निकल रहा है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, पाई आर स्क्वायर होगा 16/पाई, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू सॉरी ये डाया गिवन है तो ये 4/पाई हो जाएगा, डाया है ना आपके पास में, तो 2/√पाई रेडियस होगी, तो पाई आर स्क्वायर का दैट इज 4/पाई और वेलोसिटी कितना है 6√2, तो ये 24√2 आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आ रहा है आपके पास में। तो ऐसा नहीं गिवन तो बी ऑप्शन सही नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ वाटर फॉर 6 मीटर पर सेकंड नहीं, वो 6√2 मैंने निकाला। प्रेशर एट ए कितना होगा, इस वाले पॉइंट प्रेशर पूछ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम कुछ ए रखा है, पूछ रहा है इस वाले पॉइंट प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पे नया बंडल लगा देते हैं, यहाँ पे लिक्विड की एसिडी वी होगी, यहाँ पे वी होगी, तो आप लिखिए यहाँ का प्रेशर कितना लिखेंगे आप P नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये बेस लाइन है आपके पास। इसका देखिए तो आप बोलेंगे प्रेशर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो जी एच वाला टर्म कितना है रो जी, और एच की वैल्यू कितनी बन गई 36 + 18 5.4, 5.4, ठीक है। इस कुछ कट रहा है क्या, इसने इसको उड़ा दिया, तो P की वैल्यू कितनी है P नॉट माइनस रो जी और H की वैल्यू होगी 5.4। तो वैल्यू निकाल लो यार इसकी कितनी आती है। रो की वैल्यू तो है सवाल में 10 टू द पावर, रो कुछ गिवन है क्या, वाटर बोला है तो आप 10 टू पावर 3 मान लो, जी की वैल्यू 10 होगी और ये 5.4 हो गया, ठीक है। तो कितना बन गया आपके पास में ये 10 टू पावर 5 की टर्म में अगर आप देखें कुछ ऐसा है, दिस इज बिकम 0.54 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5, ठीक है। तो इसका प्रेशर तब P नॉट 10 टू पावर 5 है, तो आप कहेंगे 10 टू पावर 5 1 माइनस 0.5, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 0.54, तो अप्रोक्सीमेट 46 आ रहा है, हाँ 0.46 आ रहा है, 0.46 10 टू पावर 5, ये आ गया प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर आ गया आपके पास में P जो आपको चाहिए था। तो आपके पास में डी ऑप्शन मैच कर, तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। आपको बोला गया पोटेंशियल का फंक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है U इज इक्वल टू 5x² माइनस 20x, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। तो फोर्स के बारे में कमेंट करने के लिए बोला था, F कितना होगा, F हो जाएगा आपके पास है माइनस ऑफ du/dx, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 10x माइनस 20, ठीक है। ये आपके पास से फोर्स आ गया। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है, नहीं यार ये तो बदलता जा रहा है पोजीशन के साथ में, तो आप इसे कांस्टेंट फोर्स नहीं बोल सकते, ये यूनिफॉर्म, मतलब इसमें दिक्कत है ना, पोजीशन के साथ में ये चीज़ें वेरी कर रही है आपके पास, साथ में तो इसको कांस्टेंट फोर्स ये फिक्स वैल्यू होती है आपके पास, तो वैल्यू फिक्स नहीं है। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, ये एसएचएम की इक्वेशन है, देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो अगर आप देखेंगे x इज इक्वल टू 2 पे आपके पास में इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है आपके पास में। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2, सही बात है,
फिर बोला कि पार्टिकल एग्जीक्यूट ऐसे, जब सही बात है। और इसका जो ओमेगा आएगा, टाइम पीरियड पूछ रहा है वो, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सेशन कितना हो जाएगा, एक्सेशन हो जाएगा -10x-2 डिवाइड बाई एम, मास कितना है सवाल में 0.1, तो ये बन गया आपके पास है -100x-2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है √100, कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2π/ओमेगा, ये बन जाएगा π/5 सेकेंड। तो ये बात भी सही है, तो 3 ऑप्शन मैच करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है और ये मैग्नेटिज्म का सवाल है। आपको बोला है करंट एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर लूप है कुछ, यहाँ पे से रेक्टेंगुलर लूप बना लेते हैं, इसमें से कुछ करंट जा रहा है आपके पास में आई, यहाँ पे ऐसे कुछ आई जा रहा है, ठीक। और इसकी ये जो साइड है आपके पास में ये कुछ ए है, और ये वाली जो साइड है आपके पास में ये कुछ बी है, ऐसे इससे बोला, और ये वाला पॉइंट कुछ सेंटर वाला पॉइंट कुछ सी हो गया। आपसे बोला गया कि सेंटर सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इस वाले की वजह से निकालता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये वाला एंगल कुछ यहाँ पे से थीटा है और ये वाला भी थीटा है, तो इसकी वजह दैट इज μ0/4π I/d, डी की बजाय ये लेंथ आएगी तो कितना है b/2, इसकी वजह से निकालो ना सिर्फ ना, तो μ0/4π I/d की जगह इंटीग्रेशन ऑफ cos या d साइन थीटा बन जाएगा, तो -θ cos थीटा d थीटा, तो -θ से +θ जाएगा तो 2 sin थीटा बन जाएगा। मैंने क्या लिख दिया μ0/4π I, ये 2 यहाँ पे आ गया b, और ये बन गया ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ये इसकी वजह से आया। सेम डिटो इसकी वजह से भी इतना ही आएगा। तो आप अगर इसका काम कर दो, इन दोनों का काम करें तो मल्टीप्लाई फिर एक 2 भी करना पड़ेगा, तो इस 2 ने इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पे बन गया 2 μ0I डिवाइड बाई भी साइन थीटा की वैल्यू निकाल, साइन थीटा कितना हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया a/2, ठीक। और हाइपोटेन्यूज कितना बन गया आपके पास में, ठीक है, ये समझ में आ गया। भाई हमने ये साइन थीटा है, इस साइन थीटा की वैल्यू लिख दी, ये वाली लेंथ कितनी होगी a/2 डिवाइड बाई, अब ये लेंथ कितनी बन जाएगी √ ये वाली लेंथ a²/4 प्लस b²/4, b²/4। अब ये रूट में है 4, तो ये इससे साफ हो गया आपके पास में। तो एक्सप्रेशन जो आया दैट इज 2 μ0I a, यहाँ पे पाई भी हो गया, यहाँ बन गया √a² प्लस b²। ये एक्सप्रेशन आपके पास में b1 आया इन दोनों की वजह से। इसकी वजह से आप निकालेंगे, इसकी वजह से बस क्या होगा, यहाँ पे b था तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में a/2 हो जाएगा, और इस वाले एक्सप्रेशन बस उल्टा बन जाएगा। b2 अगर आप देखेंगे इन दोनों की वजह से अगर आप चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 μ0I, यहाँ पे a की बजाय b आएगा बिकॉज ये वाला फिर एंगल थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर b/2 बनेगा, तो ये b आ गया और नीचे पाई a आ जाएगा, फिर √a² प्लस b², ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। नेट कितना हो गया, नेट को आप देख लें, दोनों मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो कॉमन सब बाहर निकाल लो, 2 μ0I बाहर आ गया, 2 μ0I बाहर आ गया, डिवाइड बाई पाई भी बाहर आ गया, ठीक है, और √a² b² बाहर आ गया, ठीक है। बचा कितना देखना, यहाँ बचा a/b और यहाँ पे क्या बचा b/a, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो कितना बन जाएगा 2 μ0I पाई √a² प्लस b², जिसकी वैल्यू बन गई a² प्लस b²/ab। इसको करेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा आपके पास में, तो b नेट कितना आ गया 2 μ0I √a² b² डिवाइड बाई पाई ab, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। तो 2 μ0I √a² b² प्लस पाई ab, तो बी ऑप्शन आपके पास मैच कर जाता है। फिर अब चलते हैं 11th प्रॉब्लम के अंदर। आपको बोल रहा है कि एक रोड है, मास m में, लेंथ l है और डेंसिटी कुछ बोला है, एंड हैंगिंग फ्रीली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको हैंग कर रखा है ऐसे फ्रीली, ठीक है, और इस पर चार्ट ऐसे कुछ लैम्डा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने, इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो अल्फा पूछ रहा है अल्फा कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से कुछ x दूरी पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट पकड़ लेता हूँ, इस पर जो फोर्स अगर होगा dq मल्टीप्लाई e, तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा मल्टीप्लाई dx,
ठीक है, ये डी क्यू आ गया। तो एफ अगर आप देख रहे हैं दैट इज लैम्डा डी एक्स मल्टीप्लाई ई, ठीक है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा लैम्डा ई फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ना एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट मारूंगा अगर मैं इसको, तो ये तो डी टाउ था, ये तो नेट ये तो टाउ बन जाएगा, ये कुछ टाउ बन जाएगा, और ये बन जाएगा लैम्डा ई एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से लेके एल तक। तो टॉर्क कितना बन गया, लैम्डा ई एल स्क्वायर बाई 2, लैम्डा ई एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, हमें टॉर्क नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है सवाल के अंदर, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो टॉर्क बन गया, इसको आई अल्फा के बराबर कर दो, तो आई कितना है एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई अल्फा, इसने उड़ा दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितना है 3 लैम्डा ई डिवाइड बाई 12, ऐसा पूछा है 3 लैम्डा ई डिवाइड बाई 12। बी ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया कि व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी दिस स्ट्राइक ऑन ए मेटल ए द इजेक्टेड फोटोन हैविंग काइनेटिक एनर्जी टी ए। बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। फोटोन आ रहा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 4.25 में 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, टी ए है, ठीक है। और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसकी वो लैम्डा ए है। सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा है, एक दूसरा अनदर प्लेट है बी, ये ए है, ये वाली बी है, इस पे एक फोटोन आ रहा है 4.70, इससे ज़्यादा का आ रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कुछ टीबी से निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी से कितनी है, टीबी, और टीबी की वैल्यू गिवन है टी ए माइनस 1.50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये गिवन है लैम्डा बी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या पूछा, वर्क फंक्शन बहुत सब, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखा, क्या लिखेगा, तो लिखेगा 4.25 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट या फिर डब्ल्यू ए वर्क फंक्शन ऑफ ए प्लस के ई मैक्स। तो के ई मैक्स कितने तेरे पास में, टी ए है, ठीक। इस वाले में लिखी इक्वेशन 4.70 डब्ल्यू बी प्लस टी बी की जगह क्या लिखे, टी ए माइनस 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना सही यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब एक और चीज गिवन है आपको, लैम्डा बी गिवन है ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए के, तो लैम्डा बी कितना होगा, तो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है, तो इसको हम काइनेटिक टर्म में लिखते हैं अंडर टू एम टी बी इज इक्वल टू 2m टी ए, अंडर 2m के लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी एक में टी है एक में टी बी है, इसने इसको उड़ा दिया। अच्छा क्या है, ये तो लैम्डा बी है, लैम्डा बी ट्वाइस है इसका लैम्डा ए का, ठीक है। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, बनेगा टी ए इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू 4, तो टी ए आ गया आपके पास से 4 टी बी, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो, टी ए इज इक्वल टू 4 टी बी, तो कितना बनेगा 3 टी बी इज इक्वल टू 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टी बी आ गया आपके पास में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो टी ए कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दे टी ए की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे डाल दे डब्ल्यू ए कितना आएगा तेरे पास में 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। और सिमिलरली ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, इसको इधर लेके जा तो ये बन जाएगा 4.20, ये तो वर्क फंक्शन आ गए। तो ए और बी तो सही हो गया, टी ए की वैल्यू हमें पता है 2 है, हाँ टी बी ये नहीं है, तो 3 ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन ए बी एंड सी, क्लियर। अब आइए हम इसके लास्ट सवाल पे चलते हैं, मतलब फिर मैं ऐसा खोल मैं आपके पास में एक और सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है कि x है कुछ, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल, अल्फा पार्टिकल तो हो गया हीलियम 24, और एक आपके पास में बीटा नेगेटिव निकला था, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल गया। डॉटर न्यूक्लियर कुछ मान लेते हैं y, तो प्लस y लिख दो। अब बैलेंस करो इक्वेशन को, तो यहाँ पे तो ये बनेगा z-1 और यहाँ पे बनेगा a-4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछा कि भाई इस y में क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने, a-4, a मैच कर गया। प्रोटॉन्स पूछा, तो ये है आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन z-1 नहीं लिखा होगा कहीं पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ये है, इसमें से माइनस कर दो,
तो a माइनस 4 माइनस जेड प्लस 1, तो कितना गया a माइनस जेड माइनस 3, a माइनस जेड माइनस 3। तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, मैथ का कॉलम है। इसमें बोला गया कि ग्राफ गिवन है आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यहाँ पे के ई मैक्स लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात चल रही है, और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी है और ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ये वाली वैल्यू -y1 है। तो इससे मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये ऐसा कुछ गिवन है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 कितना हुआ, इसका स्लोप पूछा ये। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या होती है, दैट इज एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो y है और ये वाला x है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस सी हो गया आपके पास में। y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो यहाँ पे इसका तो y इज इक्वल टू hx माइनस डब्ल्यू नॉट। तो यहाँ पे जो स्लोप है आपके पास में h है, तो पहले वाले का तो h मैच कर जाएगा, तो a का आपके पास में q हो जाएगा। तो a का अगर आप देख रहे हैं a को मैच कर जाएगा q। सेकंड चलते हैं, इस वाले लाइन का स्लोप देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बस इतना ही फर्क है, तो एच एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई वी एस लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी तो बन गई ई, और ये वाई बन गया, और ये एच एक्स बन गया। तो स्लोप की वैल्यू कितनी है आपने यहाँ पे, अगर आप स्लोप देख रहे हैं, स्लोप बन गया आपके पास में एच बाई ई। तो आपके पास में बी का पी ऑप्शन मैच करिए। ठीक है, y1 की वैल्यू अगर हम निकालें, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, y की वैल्यू x के लिए 0 है आपके पास में, तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस डब्ल्यू नॉट आ गई, -5 के बराबर आ गई ना, इसकी वैल्यू 5 के बराबर आ गई। ठीक है, तो y1 आपके पास में 5 के बराबर आ गया, तो r मैच कर जाएगा। y2 अगर आप देखेंगे, ये वाला y2, तो ये हम कैसे निकालें, x के लिए 0 पुट कर दो, तो कितना है, डब्ल्यू नॉट बाई ई आ गया आपके पास में, तो s मैच कर जाएगा। सिमिलरली आप बोलेंगे c का आपके पास में r मैच कर रहा है और d का आपके पास में s मैच कर रहा है। बहुत ही इजी सवाल था, आप इजीली कर सकते थे। क्लियर। हम नेक्स्ट मैथ का कॉलम पे चलते हैं, जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें सर्किट ऐसे बना रखा है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, नीचे भी एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बैटरी है, इसकी कैपेसिटी कुछ 2C है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर कुछ C है। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर 2C एंड C एट एनी टाइम t, उनका रेशियो क्या होगा। तो ऊपर वाला सर्किट नीचे वाला सर्किट ट्रीट कर लो। तो इस पे अगर आप देखेंगे, पहले वाले पे C वाले कैपेसिटर की बात चल रही है यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, वो हो जाएगा CV, मैक्सिमम चार्ज CV आ सकता है, वैक्टर 1 माइनस e t बाई टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी हुई 2RC, इस वाले सर्किट की। फिर अगर आप 2C वाले के लिए देखेंगे, तो Q की इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू Q नॉट, वैक्टर 1 माइनस e टू t बाई RC, तो ये भी 2RC बन गया। तो अगर आप रेशियो देख रहे हैं किसी टाइम पे, तो 1:2 का रेशियो आएगा आपके पास में। तो रेशियो ऑफ चार्ज 2C वर्सेस C पूछा, 2C वर्सेस C, तो 2:1 का आएगा। तो P का तो आपके पास में S मैच कर जाएगा। ठीक, सेकंड वाले में टाइम कांस्टेंट दोनों के बराबर है, इसका भी 2RC, इसका भी 2RC, तो वो 1 आएगा, 1:1 आएगा। तो B का आपके पास में Q मैच कर जाएगा, सॉरी A का S और B का आपके पास में Q मैच कर गया। फिर पूछा था स्टेडी स्टेट चार्ज, एक पे CV है और इस पे 2CV है, तो 1:2 का रेशियो आएगा, तो C का P मैच कर जाएगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। फिर D ऑप्शन देखेंगे, द रेशियो ऑफ टाइम t बाई टाउ व्हेन द करंट इन कैपेसिटर C इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। इसमें करंट की इक्वेशन लिखता हूँ, I इज इक्वल टू I नॉट e रेस्ट पावर माइनस t बाई टाउ, टाउ की वैल्यू होगी, t बाई टाउ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब करंट बन गया मैक्सिमम का 4 टाइम, तो ये बन गया 1/4 e रेस्ट पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, अब इसको मार दीजिए, ln से करिए कुछ, तो ये बन जाएगा ln 2 और
और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, एक माइनस आना था उधर कट जाएगा, टी बाई टाउ आएगा आपके पास में। तो टी बाई टाउ का रेशो पूछा ना, तो ln2:1 आएगा आपके पास। तो आपके पास में डी का आर ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो ये दोनों मैच से प्रॉब्लम खत्म होते हैं। अब आइए अपने न्यूमेरिकल वैल्यू पे चलते हैं। आपको बोला कि एक कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस होगा जो 40 सेंटीमीटर है और उसको पानी से भरा गया 12 सेंटीमीटर की हाइट तक। फिर आपको बोला कि ऑब्जेक्ट कुछ रखा गया, सब डायग्राम में गिवन है, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है वो पूछा है इसमें। और फाइनल इमेज पूछी कहाँ से है, वाटर सरफेस से। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला होता है कहाँ से पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट इनिशियली आपके पास में 13.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अगर आप बैठ के देखेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, तो आप देखेंगे 13 इस वाले बंदे को, यहाँ पे मान लीजिए कीड़ा कोई बैठा है, इस कीड़े को कहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि वही तो इसके लिए यू का काम करे ना मिरर के लिए। तो h1/μ1, तो बाहर तो एयर है, ऐसे करते हैं ना, h1/μ1 प्लस h2/μ2 इज इक्वल टू h एपरेंट डिवाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये h1 कितना गया 13/5/μ1 ये हो गया। h2 की वैल्यू ये कितनी है, ये सवाल में कितनी गिवन है, 12 गिवन है, ठीक ना, 12। तो दिस इज बिकम 12 डिवाइड बाय 4/3 और h एपरेंट मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, ये कीड़ा कहाँ पे देख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 3 आ गया आपके पास में, और 9 और 22 ये 22.5 इज इक्वल टू h एपरेंट मल्टीप्लाई 3/4। कुछ कट रहा है शायद, ये इसको यहाँ पे 10 लिख दो। तो ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें 60 पे दिखाई दे रहा है इसको, ये अच्छा 60 पे 30 पे, सॉरी ये 2 यहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आ गई। ये 75 हुआ, यहाँ पे 15, यहाँ पे फिर 2 बचा, तो उधर 2, तो 30 सेंटीमीटर एच एपरेंट आता है। अब इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाइए, तो आप क्या लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, तो u की वैल्यू -30 फुट होगा, इज इक्वल टू 1/f। इसकी रेडियस ऑफ कितना है, रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इसकी -1/20 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू बन जाएगा 1/30 माइनस 1/20, तो ये बनेगा -1/60। तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। पर इससे पहले रिफ्रैक्शन होगा, इससे रिफ्रैक्शन होगा प्लेन सरफेस से, तो इससे लगाइए। तो आप लिखेंगे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये वही वैल्यू तो 0 होगी बिकॉज इसका रेडियस ऑफ इनफाइनाइट है। तो फाइनल इफेक्टिव इंडेक्स बाहर का 1 है, v माइनस u की वैल्यू कितनी है, μ1 कितना है 4/3। अब u की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ से 60 है, यहाँ से 60 है, तो यहाँ से 60 है, तो यहाँ से फिर 48 हो गया आपके पास में, और उस तरफ है तो प्लस होगा, तो आप इसको प्लस 48 बोलेंगे, दैट विल बी 0। तो यहाँ पे 12, तो v की वैल्यू कितने की 36 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी है आपके पास 36 सेंटीमीटर। अब इसने बोला, तो ये v का 36 है, मतलब यहाँ से 36 है, तो इसने बोला कि ये वैल्यू 6x के बराबर है, तो 6x इज इक्वल टू 30x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। डन। फिर हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, सेकंड ड्राफ्ट प्रॉब्लम है। ये थोड़ा ठीक है, इसने बोला कि सिंपल पेंडुलम है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, लेंथ गिवन है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी u गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है। तो पार्टिकल लीव द सर्कल एट पॉइंट c, तो u की वैल्यू कितनी, कुछ ऐसा इसने बोला है। ये वाला कितना है 53 डिग्री, तो ये आपके पास में L है, तो ये L sin 53 डिग्री, तो L sin 53 डिग्री कितना आ जाएगा 4L/5, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3L/5। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे पहुँचना है। अब इसने बोला कि यहाँ पे कुछ ये इसको छोड़ देता है सर्कुलर मोशन को, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को, तो इसकी u की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे एक तो mg लग जाएगा नीचे की तरफ आपके पास में, और एक इधर कुछ q लग रहा है। ठीक है, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है, और ये वाला 53 डिग्री है। तो आप क्या बोलेंगे mg cos 37 माइनस QE cos 53 इज इक्वल टू mv²/r। क्यों, टेंशन जीरो करना है, तो टेंशन जीरो होना चाहिए ना इस वाले पॉइंट पे, और सर्कल को छोड़ना टेंशन जीरो होना चाहिए। तो बस ये दोनों फोर्सेस यही सर्कुलर मोशन आपको प्रोवाइड करवा दें। ये स्लैग होने की कंडीशन ये भी टेंशन जीरो हो जाए। mg की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या 20 हो गया,
और cos 37 कितना आ गया आपके पास में 3/5 माइनस QE की वैल्यू गिवन है क्या, QE की वैल्यू आपके पास में 10 आ गया और cos 53 हो गया फिर आपके पास में cos 37 ना, इस बिकम 4/5 और यहाँ पे cos 53 है आपके पास इस 3/5 इज इक्वल टू m की जगह 2 v², r की वैल्यू कितनी है, रेडियस 1 है, ठीक है ऐसा बन गया। तो यहाँ पे ये 4 और ये 2 तो 16 माइनस 6 तो 10 बन गया आपके पास में। तो v कितना बन गया √5 मीटर पर सेकेंड। इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √5 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो √5 होगी, तभी वो इस वाले पॉइंट पे स्ट्रिंग्स लैग होगी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन छूटेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछे ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली, तो मैंने बोला इसको u मान लो और वर्क का थ्योरम लगा दो यहाँ से लेके यहाँ पे। तो वर्क डन किस किस का आया, तो अगर आप देखेंगे तो वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स कितना है, QE मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस, इतने आगे गया ना इसकी डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा आपके पास में L cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री। ये तो वर्क डन, इसका आगे ग्रेविटी का कितना आएगा माइनस mg L प्लस L sin 53 डिग्री इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल कितना हो गया हाफ m v² 5 बन गया माइनस हाफ n u², कितना सही। तो इसकी वैल्यू 10 है, L की वैल्यू 1 है तो फर्क नहीं पड़ता। cos 53 कितना हो गया, cos 53 आ गया 3/5 माइनस mg ब्रैकेट में 1 प्लस sin 53 डिग्री हो गया 4/5, क्लियर। और यहाँ पे ये m की वैल्यू 2 है तो ये 5 बन गया माइनस यहाँ पे 2 है तो ये u² बन गया, ठीक है। mg की वैल्यू होगी यहाँ पे 20, इसको 20 कर देता हूँ, तो ये बन गया 6 माइनस और यहाँ पे 4 9 इज इक्वल टू 5 माइनस u², तो 36 और माइनस 6 तो माइनस 30 हुआ ये आपके पास में, माइनस 30, तो u की वैल्यू √35 आई है भाई, u की वैल्यू √35 आई है। तो u²/5 पूछा है, तो u²/5 करेगा तो 35/5 तो 7 आंसर आ जाएगा, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गई। लास्ट प्रॉब्लम की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, एरर का सवाल है। आपको बोला गया कि एनर्जी का जो फंक्शन लिखा हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू a² और e⁻⁻ अल्फा t, ऐसे लिखा हुआ है। अल्फा की वैल्यू गिवन 0.1। तो बोला गया कि द मेजरमेंट ऑफ a हैज एन एरर, a की मेजरमेंट में एरर गिवन है आपको, dA/a जो है वो गिवन है, दैट इज 1.25%, ठीक। और dt/t जो है, dt/t वो वैल्यू गिवन है आपको 1%। तो इस ई में कितनी एरर होगी एट t इज इक्वल टू 5 वो पूछा है। तो कैसे करते हैं, इसको ln ले लीजिए, तो यहाँ पे ln e बन गया, ये कितना बन गया ट्वाइस ऑफ ln a और यहाँ बन गया माइनस अल्फा टी, इसको प्लस लिख देते हैं बिकॉज एरर को मैक्सिमाइज करना है। तो ये कितना बना, इसको डिफरेंशिएट करोगे d/e, ये 2da/a और ये बन गया अल्फा और ये dt बना, सिर्फ dt बना, बहुत बढ़िया। देखते हैं तो इसको आप लिखिए 2da/a कितना है 1.25%, 1.25। अब हमें यहाँ पे dt की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखिए dt/t आपके पास 1% है, t की वैल्यू गिवन है आपको 5, तो यहाँ पे लेके चले जाओ, तो कितना बन गया आपके पास में 5% बन गया आपके पास में ना, dt/t ना, dt/t आपके पास में 1 था, ठीक है, और t की वैल्यू आपके पास में 5 है, तो हमने लिख दिया ये, इसको 5 यहाँ पे ले, तो ये dt बन गया 5 और अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, अल्फा की वैल्यू 0.1 है, तो ये बन गया 0.5%। तो टोटल कितना आ गया 0.5, ये वाला हो गया और ये वाला कितना बन गया 2.5, तो कितना बन गया 3% बन गया, क्लियर। तो 18 का आपके पास में 3 सही जवाब होगा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ पेपर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।